गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये क्या था? एक बार फिर से एनर्जी से गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फाइनल अकाउंट्स for different organization. Why? Because there are the variation in the business organization, so there are the variation in final account processing also, right? जैसी दुकान वैसा उसका फाइनल अकाउंट, लेकिन कंटेंट सेम रहेंगे। अब कल हमने प्रीवियस सेशन में ये देखा कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास गिवन डाटा क्या होगा। दो टाइप का डाटा हमारे पास गिवन होगा। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस सेशन में कि हमारे पास फाइनल अकाउंट बनाना है तो हमें दो टाइप के डाटा गिवन रहेंगे, ट्रायल बैलेंस और फाइनल एडजस्टमेंट्स, बराबर कि नहीं? मैंने आपको बताया ना, ट्रायल अगर लेजर पोस्टिंग प्रिपेयर करनी जर्नल एंट्री होना, वैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाना है तो लेजर पोस्टिंग होना, बराबर कि नहीं? वैसे ही अगर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है किसी भी दुकान का तो हमारे हाथ में क्या चाहिए? ट्रायल बैलेंस। अब हमारी वननेस की प्रोटोकॉल क्या है? हमेशा हम आंसर को पढ़ने के पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आज भी वही सभ्यता यहाँ फॉलो करेंगे। आज भी हम सबसे पहले व्हाट इज ट्रायल बैलेंस पहले वो समझेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ पड़े होते हैं वो समझेंगे, उनकी क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, वो क्राइटेरिया कौन कौन सी ट्रायल बैलेंस में कहाँ पड़ी होगी वो समझेंगे, और फिर वो क्राइटेरिया कौन से क्राइटेरिया वाले आइटम कहाँ कहाँ जाएंगे वो समझेंगे। प्रोसेस देखो, स्टेप सीखो, स्टेप क्या क्या काम करना है 10 दिन के अंदर। फिर उसके बाद वो क्राइटेरिया के आइटम कहाँ जाएंगे, क्राइटेरिया वो डालने के बाद फाइनल अकाउंट के अंदर उस क्राइटेरिया का कंसेप्ट समझेंगे, एक्चुअली ये क्राइटेरिया का मतलब क्या है एग्जैक्टली, एक एक क्राइटेरिया। फिर वो क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन से हेड्स आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों उसका रीजन दूंगा, क्यों आएंगे वो समझेंगे, लिस्ट उसकी पूरी एक एक आइटम की, और एक एक आइटम को समझेंगे। और फिर पहला एग्जाम्पल जाके हम शुरू करेंगे कस्टमाइज, जो मैंने आपको बताया था कि फुल प्लेस यहाँ करेंगे। और एक बार मेरे 2 कस्टमाइज क्वेश्चन हो गए, दो आपकी पूरी जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि पूछो क्यों? क्योंकि हर साल तुमको फाइनल अकाउंट आने वाला है, आपके पोर्शन में हर साल फाइनल अकाउंट है, अलग अलग दुकानों की। लेकिन अगर बेस जितना देखो, इंग्लिश कितनी भी लेटेस्ट हो जाए, ABCD तो वही रहेंगी, वैसे ही कॉमर्स कितना भी अपग्रेड हो जाए, बेसिक तो यही रहेगा भैया जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इट्स ABCD ऑफ कॉमर्स। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? तो ये हमेशा अपने पास रखना, आप कोई भी लेवल का अकाउंटिंग सॉल्व करने के लिए एलिजिबल रहोगे। तो शुरू करें, चलिए। तो आज का क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास? गिवन ट्रायल बैलेंस। तो पहले ट्रायल बैलेंस कुछ दिन समझेंगे। अब बताओ ट्रायल बैलेंस एक्चुअली क्या है। तो हमने देखा ट्रायल बैलेंस is a list of all ledger accounts on a specific date showing debit and credit balance of ledger accounts। याद करो, जब भी हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेजर पोस्टिंग किया हमने, देखो एक बात सुन लो, चेतावनी, फाइनल अकाउंट आने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना अच्छी बात है। मैं आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं, लेजर पोस्टिंग कैसे सॉल्व करते हैं, वो अकाउंटिंग बाबा के 4 मंत्र सिखाए मैंने, वो क्या होता है, ये सब मेरा कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं है, ये मेरी एरिया नहीं है खेलने के लिए, हम वो छोड़ा है गलियाँ। अब यहाँ बैठे मौजूद सभी बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका बेस तो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप हाई लेवल का टॉपिक पढ़ रहे हो। हाई लेवल पढ़ने के लिए ABCD अच्छी होना जरूरी है। तो अगर वो क्लियर नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, सॉरी मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं आपको घुमा दूं आपको आ जाए। आपका बेसिक क्लियर होगा, डेफिनेटली आ जाएगा। क्लियर पिक्चर? चलिए, तो सबसे पहले हम याद करो, हम लोग डेली के ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते थे, बोलो? जर्नल एंट्री में। फिर लेजर पोस्टिंग में क्या करते थे? उसको सॉर्टेड क्या करते थे हम, है ना, उनके जगह पे उनको एक एक जगह पे एक एक ट्रांजेक्शन दिया, उसको एक एक प्लेस में उनके रिलेटेड ट्रांजेक्शन भेजते थे, उस भेजने को बोलते थे लेजर पोस्टिंग। क्या बोलते थे? फिर साल के एंड में हम जितना भी हिसाब किताब बाकी निकलता था, जो क्लोज नहीं हो पाए, उनका बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन करते थे, राइट? और फिर बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन करने के बाद एक लिस्ट बनाते थे, कुछ आइटम डेबिट में जाते थे, कुछ आइटम, वो लिस्ट को अपन बोलते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ओनली, किसका? लेजर बैलेंसेस का। यानी जो लेजर बैलेंस आती थी, जो साल के एंड में जो भी लेजर के बैलेंसेस निकले, क्या कौन सी बैलेंसेस? बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस। तो कौन से साइड में मानते थे हम, किसको बताओ?
जिस साइड में जिस लेजर को ब्रॉट डाउन किया है, क्या किया है, उस लेजर को वो बैलेंस होता था। याद करो, आपने परचेस की जितने भी एंट्री की, आपने ब्रॉट डाउन हमेशा परचेस की कौन सी साइड बढ़ाई, हमेशा डेबिट, और परचेस की अगर डेबिट साइड बढ़ी आई तो आपने ब्रॉट डाउन भी वहीं किया होगा, क्योंकि जो साइड बड़ी आती है ब्रॉट डाउन भी आप नोटिस करो वहीं आता है। याद है आपको, ये सब तुम्हारा साल भर में तुमको परफॉर्म किया मैंने, यहाँ मेरा काम नहीं है वो एरिया। अब वो जो लिस्ट तैयार हुई, उस लिस्ट में क्या हुआ, उस लिस्ट में लेजर बैलेंसेस के आइटम आए कि नहीं आए। जैसे अभी मैं आपको एक रफली ट्रायल बैलेंस खोल के दिखाऊं तो देखिए ये ट्रायल बैलेंस है, आपने कुछ आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखे होते हैं, याद करो, कुछ आइटम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखे होते हैं। ये अपने आप जाते क्या, नहीं, वो अकाउंटिंग बाबा के 3 रूल याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है, पूरी द होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम 4 पढ़ते हैं लेकिन दुनिया के लिए वो 3 ही है। राइट, क्लियर पिक्चर। तो ये जो आपने याद करो, आपके वेजेस का बैलेंस यहाँ लेके आते थे लेजर का, याद है आपको, फिर परचेस का बैलेंस लेके आते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आते थे यहाँ पे एक्सपेंसेस, कैपिटल का बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लेके आते थे। तो ये लिस्ट थी, ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है जिसमें 2 साइड गिवन होती है, डेबिट साइड, और कुछ आइटम डेबिट में आते हैं, कुछ आइटम क्रेडिट में आते हैं। अब सर ये क्यों बता रहे हो आप हमें आम खिलाओ, गुठली क्यों गिनवा रहे हो। गुठली गिनना जरूरी होता है कभी कभार, क्यों करना पता है, क्योंकि गुठली से मालूम पड़ता है आम की क्राइटेरिया क्या है। वैसे यहाँ पे भी है कि जब तक तुम ट्रायल बैलेंस नहीं समझोगे तब तक के फाइनल अकाउंट तुमको नहीं आएगा। क्योंकि मैं गावरानी भाषा में अगर फाइनल अकाउंट बोलूँ तो क्या है, फाइनल अकाउंट बोले तो ट्रायल बैलेंस को छांटना। यानी देखो ये 1-2 ड्रॉवर है, ये 2 ड्रॉवरों को, यानी एक ड्रॉवर है सपोज ये, जिसमें 2 साइड है, क्या है, एक का साइड का नाम है डेबिट, एक का साइड का नाम है, हाँ, और इस ड्रॉवर को मम्मी बोलती साफ सफाई करो, तो अपन साफ सफाई करेंगे। यानी ये ड्रॉवर को खाली करके सारे आइटम जब हम 4 और ड्रॉवरों में लेके आते तो गावरानी भाषा में उसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। सिंपल भाषा में अगर कोई मुझसे पूछे कंक्लूजन तो फाइनल अकाउंट बोले तो ट्रायल बैलेंस को छांटना, क्या बोलेंगे, समझा बच्चा लोग। हाँ, अब उसके लिए सुनो, उसके लिए अगर तुमको मम्मी बोलेंगी छांटना है तो छांटने के लिए भी तो आपको मालूम है ना कौन सा आइटम कहाँ डालना है, बराबर कि नहीं। तो अब ये जितने भी आइटम आपके ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, अर्थ बता चल खैरे, कहाँ से मिलते हैं ये वाले आइटम्स। ये ट्रायल बैलेंस का एक नमूना दिखाया मैं तुमको जस्ट। आपको ट्रायल बैलेंस के 2 प्रोफार्मा सिखाया दिया था आपको, एक डेबिट साइड पूरी अलग और क्रेडिट अलग। एक में पर्टिकुलर कॉलम एक ही होता है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में देख के करना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस 2 फॉर्मेट में आते हैं, याद करो मैंने आपको सिखाया था बच्चा लोग। हाँ बोल, लेजर से, कहाँ से आते हैं भाई, याद है कुछ, बैठ जा, चल अच्छी बात, बैठ जा। हाँ, तो ये जो लेजर से जो बैलेंसेस मिले उसको लिस्ट में उतारा, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर वो लेजर पोस्टिंग बराबर की होंगी और बैलेंसेस निकाले होंगे तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली होता है, क्या होता है, और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। यानी समझ आना कि यहाँ तक के पिक्चर क्लियर है। फर्स्ट एड बॉक्स नहीं निकालना। अकाउंटिंग का फर्स्ट एड बॉक्स कौन सा है गोपाल, बता, खैर है, एक बता। अगर कोई मिस्टेक हुई तो फर्स्ट एड टूल बॉक्स कौन सा अकाउंटिंग का, आगे पाठ पीछे सपाट। बेटा नालायक, अभी करवाया, बोल तू बता कमलाकर, नहीं पता, छोड़, तू बता केतन, नहीं बता, जान दो। हाँ तू बता प्रथम, वेरी गुड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सिंपल। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। क्या होते वो भाई, जहां बीमारी हुई लगा दो। अरे रेक्टिफिकेशन क्या काम करता है देखा नहीं क्या, फिर अरे सबका एक एक पर्पस है। कोई ना कोई ऐसे बेवजह तुम्हारे पोर्शन में कोई भी टॉपिक चुपका के नहीं दिया तुमको, हर एक का पर्पस तुमको मैंने सर्व किया है भाई, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो अकाउंटेंट को बस हो गया, अगली पीरियड में। हाँ, तो जब अकाउंटेंट को अकाउंटिंग परफॉर्म करने के दौरान कुछ घाव आ गया तो भरने के लिए कौन सा टॉपिक, रेक्टिफिकेशन। नो अंकुश सर, रेक्टिफिकेशन। क्लियर पिक्चर, खाली बस। हाँ, तो समझा इधर, समझा क्लियर। हाँ, तो अभी कहने का मुद्दा क्या है, मुद्दे की बात करो सर। तो दोनों आज का टास्क क्या है, सबसे पहले अगर मुझे एक ड्रॉवर को खाली करना है 4 ड्रॉवर के अंदर, क्योंकि फाइनल अकाउंट में 4 कंटेंट है, क्या है,
तो पहले मुझे वो ड्रॉवर में जो खाली करना है उसमें कौन कौन से आइटम पड़े हैं वो पता होना जरूरी है। जब तक मुझे वो नहीं पता होगा तब तक के मैं छाट नहीं पाऊंगा। अब जो आइटम पड़े हैं वो सारे आइटम को एक एक आइटम को मैं बता देना तो रट्टा मारना हो गया। वो क्या हो गया? वो तुम आइटम देखकर उसकी क्राइटेरिया पहचानो, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग सीखना। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुनो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जितने भी आइटम तुम लिखते हो कहां से उतारते हो? लेजर पोस्टिंग से, पता है कि नहीं? लेजर बैलेंसेस से। और क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम तुम उतारते हो जिससे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली होता है, इमेजिन कर पा रहे हो? मैंने ट्रायल बैलेंस करवाया है, मैंने जर्नल, लेजर, ट्रायल एक एग्जाम्पल में तीनों करवाए हैं, शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों मेथड कराई है। शॉर्टकट याद करो, शॉर्टकट में सिर्फ बैलेंसेस गिवन होते थे, ट्रायल बैलेंस बनाओ। लेकिन लॉन्ग कट में मैंने जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस का पूरा पिक्चर करवाया हुआ है पीछे। तो जितने भी आइटम आपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में उतारे और क्रेडिट साइड में उतारे, वो आइटम को 7 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। जिस तरह समझानी में, जैसे एग्जाम्पल देखो, अब वेजेस का हमेशा बैलेंस आप कहां लेके आते हो? याद करो डेबिट में, क्योंकि वेजेस की आज तक कभी एंट्री क्रेडिट में हुई नहीं है। वेजेस पेड क्या एंट्री होती थी भाई? आप डेबिट में अगर एंट्री की हुई तो पोस्टिंग भी डेबिट में होगा, और पोस्टिंग में डेबिट क्या होगा? वेजेस के। याद करो, तो उसका बैलेंस भी कहां आएगा? डेबिट में आएगा ना, क्योंकि डेबिट साइड बढ़ी आएंगी ना उसकी क्लोज करते वक्त। याद करो, एक लकीर खींचो, याद है आपको? हाँ, तो फिर आप ये वेजेस का बैलेंस आपने डेबिट में लाया, लेकिन ये वेजेस क्या है? आप बोलोगे सर एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे अब एक्सपेंस की भी क्राइटेरिया है। तो अब वो पढ़ाना है आज मुझे। यानी आप कहने का मतलब क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? कि जितने भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आइटम जाते हैं और जितने भी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में आइटम जाते हैं, वो 7 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। तो पहले वो क्राइटेरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है पहले? कि कौन से क्राइटेरिया वाले आइटम कहां पड़े होते हैं। दूसरा टास्क रहेगा, वो क्राइटेरिया वाले आइटम फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। बराबर है? और फिर वो क्राइटेरिया के मतलब क्या रहेंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जितने भी, देखो एक बात सुनो पांचों बच्चों तुम लोग, मैंने पूछा अगर नहीं आया तो पूरा टॉपिक मिस कराऊंगा, और मैं अपनी वाली पे आया ना तो मुझसे बदतर तुमने कभी देखा ही नहीं होगा आदमी। समझा? हाँ, मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ वैसे, खराब आया ना तो मैं अपनी वाली पे आ गया ना तो कोई सबको पीछे छोड़ता मेरे पे। और पावर का मिसयूज करने तो मेरे को बहुत अच्छा आता है। डायरेक्टर हूँ ना, मेरे ऊपर कौन है? मैंने बोल दिया एक हफ्ता नहीं आना रे, कौन बोलने वाला मेरे को? कोई नहीं बोलता, सही कि नहीं? तो इसलिए मेरे को अपने पावर का मिसयूज करने मत दो। बेटर है चुपचाप से पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ, ये चेतावनी थी मेरी खुली। हाँ, ध्यान दो उधर, ध्यान उधर बच्चा लोग। तो अभी आपने क्या सीखा कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी डेबिट साइड में आइटम जाते हैं वो 7 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। वो कैटेगरी पहले पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? स्पेलिंग बता कैटेगरी, कैटेगरी की स्पेलिंग बता। लक्ष्य तू बता, कैटेगरी की स्पेलिंग बता। हाँ, CATE, ठीक है। क्राइटेरिया लिख दे, क्राइटेरिया, ओके। हाँ हाँ, अब 7 क्राइटेरिया के आइटम्स ने, जितने भी आइटम है वो 7 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। अब वो कैटेगरी कौन सी कहाँ कहाँ पड़ी होती है वो समझेंगे, और फिर कहाँ कहाँ जाएंगी वो समझेंगे। फिर उस क्राइटेरिया का मतलब क्या रहेगा वो भी पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ऐसे 10 दिन का प्रोसेस है। क्या है ये? यानी अपने को फाइनल अकाउंट आने के लिए 10 दिन लगेंगे, ठीक है? क्लियर? मैंने कहा था ना अभी और 9 दिन, यानी आज का सेशन मिला के और 9 दिन, 8 दिन। चलो खुश रहो बस। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग। हाँ, अब सुनो, ये फाइनल अकाउंट का छोटा वाला प्रोफार्मा है, छोटू सा क्यों बनाया? वैसे तो फाइनल अकाउंट का एक अकाउंट एक पेज का बनता है, एक कंटेंट। तो सर ये क्या बनाया? आज सिर्फ हम क्राइटेरिया देखेंगे कहां पड़ी होंगी और कहां जाएगी। अब सुनो, फाइनल अकाउंट में 4 टाइप के कंटेंट आते हैं, मैंने आपको बताया कलीच। अब फाइनल अकाउंट कोई भी दुकान करना है, कोई भी दुकान का,
तो 4 चीजें आपको कंटेंट बनाने पड़ेंगे। बोलो कौन कौन से? हाँ, अब इनका प्रोफार्मा कैसे बनता है तो वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दो बच्चा लोग। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ऐसा, पर्टिकुलर अमाउंट। वैसे तो पूरा जब हम फुल प्लेस एग्जाम्पल करेंगे तो ये एक एक पेज का बनेगा एक लेजर। ये एक लेजर अकाउंट है। क्या ये? क्या ये? हाँ, इन देखो कितनी मजे की बात है। क्या है सुनो, लेजर बैलेंस से लिस्ट बनाएंगे, फिर वो लिस्ट से फिर से लेजर में लेके आएंगे। सोचने वाली है कि नहीं बात? लेजर टू लिस्ट, लिस्ट टू लेजर। हाँ, तो अब सुनो, फाइनल अकाउंट में 4 कंटेंट बनते हैं। मैंने पूछ लिया, तुमने नहीं बताया तो बहुत मार पड़ेगी बेटा। मैं बता मारता भी हूं, बहुत खतरनाक। मैंने आज तक के पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही बच्चों को मारे, लेकिन जिस दिन मारा उस दिन से बच्चों ने आना ही बंद कर दिया। तो इसलिए मैं वो गुस्सा मत दिलाओ। ओके, ऐसे कायदे वाला बहुत हूं मैं, बड़े बच्चों को हाथ नहीं था मैं, लेकिन जब बड़े छोटे होने लगे ना तो उनको अधिकार है मारने का। चलो शुरू करें। लक्ष्य ध्यान दो। हाँ सुनो, फाइनल अकाउंट में 4 टाइप के कंटेंट बनेंगे। कौन कौन से? ट्रेडिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। सुनो, इसमें से 3 एक प्रकार के लेजर अकाउंट है। क्या है? हाँ, और एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट। अब कोई पूछेगा सर लेजर अकाउंट और स्टेटमेंट फर्क क्या है? सुनो, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये है लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट हैविंग 2 साइड, डेबिट साइड और, बट सर वो लेजर पोस्टिंग का तो फॉर्मूला अलग था। आपने हमें लेजर अकाउंट बनवाया था, आपने लिखाया था डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। याद है आपको? एक भाग डेबिट का, एक भाग अपन लेजर पोस्टिंग की हुई ना। सर नॉर्मल वाला लेजर अकाउंट तो आप ऐसे बनाते हो, दिखाता हूं मैं बच्चा लोग। देखो उन लेजर में उनमें फर्क क्या है सब डिटेल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक ही बार मेरे यहां से एक चीज एक ही बार होती है लाइफ में। देखो उधर बच्चा लोग, अब आपने जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग परफॉर्म की थी, तो मैंने आपको कोई भी लेजर अकाउंट, इस एग्जांपल के तौर पे सपोज परचेस अकाउंट बनाया था मैंने आपका। कैसे बनवाया था परचेस अकाउंट बताओ? हाँ मैंने बनाया था, 2 साइड दिया था, ये ऐसा कुछ तो बनाया था आपने। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये डेबिट का एक भाग, फिर सेम भाग क्रेडिट का, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। फिर सर आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट को टकला क्यों कर दिया? मतलब खा लिया ना हमने आधा, अरे बेचारा वो उसके तोड़। हाँ भाई आधा अधूरा क्यों लिख रहे सर, ये गलत है आपका, सही कि नहीं? सुनो अब बताओ, ये वाले लेजर में से और जो आपने ट्रेडिंग का नक्शा दिखा अभी, ट्रेडिंग पीएनएल जो दिखा आपने तीनों का नक्शा, उसमें क्या मिसिंग है बताओ? डेट और जेफ। अब पूछोगे नहीं क्यों गायब कर दिए सर, पता है तुमको? चलो बताओ। एक सुनो देखो, जो तुम नॉर्मल वाला लेजर अकाउंट बनाते हो फाइनल अकाउंट के अलावा जो लेजर बनते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस के पहले स्टेप 2 में, कहां पे? स्टेप अकाउंटिंग की स्टेप 2 में, वहां पे लेजर बैलेंसेस जो बनते हैं उसमें आपका जेफ इसलिए आता है क्योंकि वो जर्नल एंट्री के बाद बनते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में जर्नल एंट्री कौन से नंबर की रेफरेंस की आपने यहाँ पे पोस्टिंग के वक्त, वो लिखना पड़ता है नंबर वहां पे, छोटा सा। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, थ्योरेटिकल लाइफ में काम नहीं आता है, इसलिए आपको सिर्फ ट्रेनर ने जेएफ छोटा सा लिखा था आपका, भाई लिखो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम में आता है जर्नल फोलियो नंबर। वहां पे वो एंट्री कहां से ली हुई है रेफरेंस, कल को हमको वेरीफाई करना है, स्क्रूटिनी करना है,
तो हम वहाँ लिखते हैं कि वो ये नंबर से एंट्री रेफर की हुई है, तो हम जाके देखते हैं कि वेरीफाई करते वक्त बराबर लेजर क्या क्या है। एरर आता है जब एरर, तो एरर में हमको वेरिफिकेशन मिल जाता है ऑडिट करते वक्त। हाँ नंबर लिखते हैं भाई कौन सी नंबर से एंट्री ली हुई है। एक मिनट रुको, JF इसलिए डालते हैं जनरल फोलियो लिखने के लिए, क्योंकि वहां पे लेजर फोलियो नंबर डालते हैं लेजर अकाउंट का। अरे हमने अगर स्क्रूटिनी किया जनरल एंट्री से, तो हमने इसकी लेजर पोस्टिंग में कौन से नंबर पे लेजर अकाउंट बनाया हुआ है वो वहां दिखाते हैं। और अगर हमने स्क्रूटिनी किया लेजर अकाउंट से, तो हम लेजर पोस्टिंग में रहते हुए जनरल एंट्री कौन से नंबर से की हुई हमने वो रेफर करते हैं। इसलिए आप देखो इधर जनरल फोलियो आता है, उधर LF आता है जनरल एंट्री के अंदर। सब मेरी बात समझ पा रहे हो? ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। क्या है ये? थ्योरेटिकल लाइफ में आपके टीचर लोग बोलते थे इसको ऐसे लिखो बस ऐसे, उनको भी नहीं पता होता है क्या होता है, इसलिए वो आधा अधूरा ज्ञान लेके टीचर बन जाते हैं। आजकल तुमको पता है। हाँ ध्यान दो, देखो तुम नाम मत क्या करो भला। हाँ समझा? आपको क्लियर समझा? अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। तो सर ये ट्रेडिंग वाले में JF क्यों लिखा नहीं? क्योंकि पहला रीजन एक है, हम ये जर्नल एंट्री से रेफर ही नहीं कर रहे, हम ये ट्रायल बैलेंस से रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे जो आइटम आएंगे डेबिट साइड में, जितने भी आइटम आएंगे और जितने भी आइटम क्रेडिट में आएंगे, वो सब कहाँ से आएंगे आखिर? तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आइटमों को छाटना है ना यहाँ पे, तो इसलिए जर्नल फोलियो यहाँ पे काम का होता नहीं। अब सर डेट क्यों नहीं आया वो बताओ? तो डेट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट साल के आखिरी दिन पे बनता है। क्या बनता है? इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी दिन की डेट आती है फॉर द ईयर एंड डेट। इसलिए यहाँ पे डेट लिख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर लास्ट डे बनेगा, ट्रायल लिस्ट ना ट्रायल बैलेंस साल के आखिरी दिन बनाते हो, फाइनल अकाउंट भी साल के, तो इसलिए यहाँ पे बार बार डेट लिखी करोगे क्या? वैसे भी एक ही डेट आएंगी, तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर वो डेट लिखते हैं आखिरी डेट। अब ईयर 2 टाइप के क्लोज होते हैं, कौन से? फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। 31 मार्च बोलो या 31 दिसंबर बोलो। सर मेरी इच्छा जून में एंडिंग है, तो कर सकता क्या? कर सकते। कौन रोकता तुमको? अरे तुम जून टू जून चलाओ, तुमको कोई रोकने वाला थोड़ी ना। वैसे भी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर इसलिए चलाते हैं क्योंकि टैक्स ऑडिट करते वक्त उनको ईजी जाता है। एक्चुअली हम लोग कोई भी साल में खत्म करें अकाउंट, हमको चल जाएगा, लेकिन होता है यहाँ पे ऐसा है, समझ पा रहे हो मेरी बात तुम? इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हमको तो मार्च में चाहिए पैसा, तो इसलिए हम उनके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि क्या होता है, फेब मंथ में बजट आता है। क्या आता है? आपको मैम ने पढ़ाया होगा इकोनॉमिक्स में, आएगा आएगा आएगा, हाँ आएगा, बजट आएगा, ठीक है, ध्यान दो इधर। हाँ तो फिर फेब महीने के आखिरी दिन पे, आखिरी दिनों के अंदर 18-19 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर आती है और देश का बजट प्रस्तुत करती है। क्या करती है? और बजट से पूरे साल भर कौन सी चीज कितनी महंगी हुई, कितना टैक्स लागू होगा, क्या होगा, उससे तय होता है। इनकम टैक्स कितना भरना है वो पूरा बजट में तय होता है। क्लियर? तो अब फेब महीने से गवर्नमेंट वो बजट आती है, मार्च महीने से वसूलना शुरू करती पैसा लाओ, तो इसलिए मार्च महीने में हमको इनकम टैक्स कंप्यूट करने पड़ते हैं। तो अभी सरकार बोलती मार्च एंडिंग को हमको लगता पैसा, तो हम भी बोलते ठीक है भाई तुम्हारे हिसाब से हम व्यापार कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मार्च एंडिंग को व्यापारी भी अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, इसलिए उसको नाम दिया फाइनेंशियल ईयर। और सरकार भी मार्च महीने में क्यों भूखी हो जाती पैसा लेने के लिए? क्योंकि फेब महीने में बजट आ जाता है, फिर मार्च महीने से पैसा उनको शुरू हो जाता है लगाना, भाई पैसा दो। समझा आपको क्लियर? तो कोई पूछेगा बच्चा लोग कि बजट देश का कब प्रस्तुत होता है, कौन से महीने में? फेब महीने में, ठीक है। वो तारीख एक बार वो MD से पूछना, डॉक्टर कौन है इकोनॉमिक का? हाँ कंचन मैडम, उनसे पूछना, हम नहीं, हम वो एरिया में नहीं खेलते। समझा क्लियर? मेरी एरिया कौन सी? SP, OCM और अकाउंट्स में अपनी एरिया में रहते, तुमको खिलाऊंगा। चलो तो अभी बताओ आज के बाद ये वाले लेजर में से डेट क्यों हट गया, समझ में आया? JF क्यों हट गया, समझ में आया? ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट एक प्रकार का लेजर अकाउंट है। क्या ये? ट्रायल के आइटम्स यहां जाते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जनरल बातें हैं, MBA के एंट्रेंस में पूछते हैं। यस बिल्कुल, MBA के एंट्रेंस में पूछे। हाँ अब आपको मालूम है MBA के कॉलेज में कैंपस में पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है पहले, तो उसमें पूछते हैं। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान दो इधर।
आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछते, ये छोटी छोटी बातें पूछते, तुमको आ रहा कि नहीं बेसिक। अब बैलेंस शीट जो है ये एक स्टेटमेंट है, क्या ये? इन्हें फाइनल अकाउंट बनाने में 4 कंटेंट लगते हैं, 3 लेजर बनते हैं, एक स्टेटमेंट बनती है। अब सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेजर्स एंड स्टेटमेंट? सुनो अब समझो, तुमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। पहला डिफरेंस है कि लेजर अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट में लायबिलिटी और एसेट साइड होती है। और अगर पूछेंगे हाँ भैया लायबिलिटी कौन सी साइड होती है, तो यहाँ पे डेबिट नहीं लिखने का, उसको बोलना ये कौन सा, लेफ्ट ना, हाँ लेफ्ट साइड। आपको एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा इन विच साइड लायबिलिटीज अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। ऑप्शन आएगा डेबिट, क्रेडिट, राइट, लेफ्ट। लेफ्ट, नो डेबिट, बिकॉज वाई? इट इज नॉट अ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, स्टेटमेंट में नहीं। पहली बात समझ में आया आपको क्लियर? दूसरा डिफरेंस सुनो, दूसरा डिफरेंस, पहले डिफरेंस में आया, लेजर अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो साल भर के लिए होते हैं, और स्टेटमेंट में सिर्फ 1 दिन के होते हैं। अब सर ये पहला वाला मुद्दा समझ में आ गया जो आपने बताया, भाई ये लायबिलिटी लेफ्ट साइड में होंगी, एसेट राइट साइड में होगा, ये 1 दिन की बनती, वो साल भर के लिए बनता है। लेकिन दूसरा वाला मुद्दा समझ में नहीं आया, क्या लिखा आपने? सुनो, क्यों हमने 3 कंटेन लेजर बनाया और एक स्टेटमेंट बनाया, उसमें फर्क क्या है? फाइनल अकाउंट के अंदर सबसे मेन क्या है पता है? फाइनल अकाउंट में सबसे मेन है ये, कोई भी बैंक में जाओगे, आपको लोन लेना है, आपको कुछ भी लेना है, आपको बिजनेस की दिशा दिखानी है, सामने वाला एक ही चीज बोलेगा, बिजनेस की बैलेंस शीट लाओ। क्या लाओ? और बैलेंस शीट क्या है? एक कंटेंट है उनकी, किसका? फाइनल अकाउंट का। लेकिन इसमें फर्क क्या है, स्पष्ट भाषा में समझ लो। देखो मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कंटेंट देने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, और मैं कहीं भी शॉर्टकट नहीं प्रेफर करना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको क्लियर अच्छे से? हाँ सुनो, ध्यान दो बच्चा लोग। अब 3 लेजर में कौन कौन से ट्रांजेक्शन जाएंगे और बैलेंस शीट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन जाएंगे, ये सुन लो। अकाउंटिंग साल भर की होती है, कौन से कंसेप्ट से? जम से बोलो, पीरियोडिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। एज पर पीरियोडिक कंसेप्ट अकाउंटिंग साल भर की होती है, और नए साल में नए सिरे से हिसाब किताब शुरू करना है, जैसे कि हम नई दुकान शुरू कर रहे हैं, ऐसा मानते ना हम लोग, बराबर कि नहीं? तो जो भी ट्रांजेक्शन मैं ये साल सब खत्म करके जा रहा हूं, हिसाब किताब जिसका, यानी साल भर में जो भी मैंने बिजनेस के ट्रांजेक्शन किए उनको मैं यहीं खत्म करके जा रहा हूं। देखो ये बातें आपको कोई बुक में लिखी नहीं होंगी और दुनिया का कोई टीचर नहीं बताएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं तुमको बता रहा हूँ 10 साल का। ग्रैब कर लो उसको, काम में आएगा आगे। बेस अच्छा रहे तो आगे की अगर नींव अच्छी हुई तो कितना भी आप ऊपर तक जा सकते हो। जो हिसाब किताब, जो व्यवहार मैं करता हूँ बिजनेस में साल भर, उसको अगर मैं यहीं समेट के जा रहा हूँ, यही साल में खत्म करके जा रहा हूँ, बस इसका अगले साल मुलाकात नहीं होगा, बस यहीं पे खत्म है, उसका व्यवहार खत्म हो गया। यहाँ पे वो सारे ट्रांजेक्शन के जो बैलेंसेस है वो ट्रायल बैलेंस से हम उतारेंगे ये 3 लेजर में, जिसका नाम है ट्रेडिंग, यहाँ तो P&L, यहाँ तो बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से, जिसका व्यवहार मैं ये साल खत्म करके जा रहा हूँ, जिसकी मुलाकात अगले साल नहीं होगी, व्यवहार खत्म। वो सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन मैं ट्रायल बैलेंस से इन 3 जगह उतारूंगा, ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट लॉस में, और कुछ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं हम चाह के भी यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, उसको मैं अगले साल लेके आने हैं, अगले साल, यानी उनसे मुलाकात तुमको अगले साल मिलेगी देखने को। तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं लास्ट में बैलेंस। क्या बोलते हैं? और उस बैलेंस में कुछ बैलेंसेस लायबिलिटी बनती है, कुछ बैलेंसेस एसेट बनती है, और वो ट्रांजेक्शन जब मैं एक स्टेटमेंट में उतारता हूं उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। यानी लायबिलिटी एसेट और कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की बैलेंसेस है। और बैलेंसेस बोले तो सिंपल भाषा में तुमको बता दूं मैं,
कि बैलेंसेस बोले तो जिसका व्यवहार ये साल खत्म नहीं हो पाया, जिसकी मुलाकात अगले साल भी देखने को मिलेगी, वो ट्रांजेक्शंस हम उतारते हैं बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल दूं, मैंने एसी दुकान में लाई, दुकान में मैंने एसी लगाई 50,000 रुपए की, ये साल 10% से डेप्रीशिएट किया, लेकिन अगले साल इसकी वैल्यू 45,000 रुपए लेके आऊंगा ना। अब बताओ ये एसी सिर्फ मैं अकाउंटिंग करने के लिए बोलूंगा उतार के फेंक दे इसको, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बढ़ाने वाला काम हो जाएगा ना। तो बताओ वो एसी की मुलाकात अगले साल भी होनी है, तो एसी मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कि नहीं। दैट्स व्हाई इट इज द बैलेंस लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि इसकी मुलाकात अगले साल भी होनी है। किसी सप्लायर की मेरी उधारी बाकी रह गई, साल खत्म हो गया, अब साल खत्म हो गया, अब पिक्चर कब होगी, अगले साल, उसकी शक्ल मुझे अगले साल भी देखनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी देखनी पड़ेगी। लायबिलिटी, कर्जा, क्या हो गया मेरा वो, हाँ तो कर्जा हुआ ना, लायबिलिटी। लेना बाकी है अपनी एसेट, अपना पैसा पड़ा है उसके पास। समझा समझा समझा, तो यानी एग्जैक्टली समझ में आया। चलो अब समझो, अब मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं। अब भजन प्रवचन सब हो गया, अब एग्जीक्यूशन की बात कर, क्या कर रहे हैं हम। हाँ सुनो, देखो अब सबसे पहले हमने क्राइटेरिया स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, फाइनल अकाउंट परफॉर्म करना है, तो पहले हमको ट्रायल बैलेंस के नेचर को समझना पड़ेगा। अब ट्रायल बैलेंस जो है वो साल के आखिर में बनता है, इसलिए यहाँ पे एज ऑन आता है। क्या आता है, अब एज ऑन 31 मार्च बोलोगे आप, या तो 31 दिसंबर। अब ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, डेबिट साइड और एक भाग डेबिट साइड, एक भाग। अब ट्रायल बैलेंस की ये जो प्रोफार्मा बना रहा हूं, प्रोफार्मा भी, ये हमेशा अपने पास अपना, कोई भी कंपनी का करो या छोटी दुकान का करो, सबका प्रोफार्मा सेम है, ये बेसिक वाला स्ट्रक्चर। सुनो, अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जितने भी आइटम मिलेंगे वो 7 क्राइटेरिया वाले रहेंगे। सुन लो कौन कौन से, और वो 7 क्राइटेरिया मैं नहीं बनाया, वही अकाउंटिंग बाबा के 3 रूल। मैंने आपको कहा था डे 1 पे कि पूरी अकाउंटिंग किसके भरोसे से कराऊंगा मैं आपको, बस आज भी वही कर रहा हूं। देखो हाँ सुनो, सबसे पहले हम बात कर रहा हूं ऑल एक्सपेंसेस। आपको एक्सपेंसेस का लेजर बैलेंस डेबिट में मिलेगा, मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं, बिकॉज एक्सपेंस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस। कौन सा रूल ने बोला, नॉमिनल। तो यहां पे ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आपको उसका बैलेंसेस डेबिट में मिलेगा। देखो ड्रॉवर छाटने के लिए पहले कौन सा आइटम कहां पड़ा है वो मालूम चाहिए ना, तो आइटम की क्राइटेरिया कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। हाँ, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, कोई बच्चा छूट रहा है क्या। हाँ तो मैं यहाँ पे वेजे, सैलरी, ये आइटम है, क्या है ये, लेकिन इनको मैं एक नाम दूंगा तो क्या नाम दूंगा, एक्सपेंस। क्या है मेरे, तो ये मैं एक्सपेंस क्राइटेरिया का नाम है, वो क्राइटेरिया फिक्स कर रहा हूं आज में, समझा आपको क्लियर। हाँ तो टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे डेबिट में बैलेंसेस। अब मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस 3 टाइप के होते हैं, सुन लीजिए 3 टाइप्स की, बोलो कौन कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस। और वो तीनों एक्सपेंसेस आपको डेबिट में मिलेंगे, यानी तीनों का बैलेंस वो आपको डेबिट में मिलेगा। आपसे लिखा तो रहे हो, बताओ तो मतलब, तो बताओ, वो मतलब का पार्ट अलग आगे आएगा। आज से मैं आपको बता रहा हूं कौन से क्राइटेरिया के एक्सपेंस कहां पड़े रहेंगे, क्योंकि छाटना है अगर हमें तो पहले पड़े कहां होगा ये पता होना जरूरी है। तो एक्सपेंसेस 3 टाइप के होते हैं बिजनेस में। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर बैलेंसेस जो है वो आपको कहां पड़े होंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। छाटना है ना अपने को, फाइनल अकाउंट बोले तो क्या, ट्रायल बैलेंस को छाटना, छाटने के लिए कौन से आइटम कहां पड़े होना ये जरूरी है, तो ये बता रहा हूं मैं आपको। और ये हमेशा स्टैटिक रहेंगे, ऐसे ही हमेशा आप करके देखना, अपने आप को बैलेंसेस यहां आ जाएंगे। दूसरा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो जितने दिन में बाकी लोग का ये टॉपिक उड़ता उतने दिन में सिर्फ मैं तुम्हारा बेस लेवल कवर करता। सोचो ये 15 दिन में बाकी लोग टॉपिक उड़ाते हैं, हम 15 दिन में सिर्फ बेसिक लेवल कवर करते हैं, यानी 15 दिन के बाद मैं शायद आपका पहला एग्जाम्पल शुरू करूँ। हाँ टाइम लगता ना, कुछ अच्छा सीखने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता, सही कि नहीं। और आप देखो 1 मिनट भी मैं वाहियात वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सब कंटेंट
मीनिंगफुल दे रहा हूं, प्रोडक्टिव, याद रखना हमेशा। हाँ, तीसरा आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। अब ये एक्चुअली एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। ये रेवेन्यू की बात हो रही है। अब रेवेन्यू और कैपिटल का जिक्र कई बार पीछे हुआ है, बट डोंट वरी, यहां मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहां भी आपको सिखा दूं। पूछो क्यों बच्चे लोग? क्योंकि ये टॉपिक के लिए पर्सनली मेरे पास डिमांड आती है बाकी कोचिंग क्लास की, सर सिखा दो आप ही। तुम तो मेरे जान के टुकड़े हो बेटा। क्या यार, तुमको लगता है मैं तुमको प्रायोरिटी नहीं दूंगा पहले? चलो तो मैं ध्यान दो बच्चे लोग इधर। हाँ, अब सबसे पहले एक्सपेंस का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। चलो, मैंने आपको एक्सपेंस का मीनिंग 11 के 3rd 4th डे पे सिखाया था। सर्विस इन, आउटपुट आउट, इट बिकम एक्सपेंस। और दूसरा मीनिंग क्या था? हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो गई वो भी एक्सपेंस है भाई। ये माइक, आइदर इट बिकम एसेट और इट बिकम एसेट एक्सपेंस। हाउ टू डिटरमाइन? अगर ये अकाउंटिंग पीरियड कर रहा हूं जो मैं, उसके साल भर तक टिक गया, एसेट, और अगर नहीं टिका तो बराबर कि नहीं? तो एक्सपेंस के 2 मीनिंग थे। ये सब चीजें आपका हो चुका है। जब भी आप किसी से सर्विस ले रहे हो और आउटपुट दे रहे हो, आउटपुट किसी को कुछ तो भी दे रहे हो, कुछ तो भी, अब जरूरी नहीं कि आउटपुट में हमेशा पैसा ही जाएगा, तो इट बिकम एक्सपेंस फॉर यू। मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज पढ़ाई थी? नहीं, एकदम सिंप्लीफाइड, जिससे आपने हर समय उसको आपने डिटरमाइन, जस्टिफाई किया कि नहीं किया, और मेरी वो मीनिंग हर बार लागू हुई कि नहीं हुई कि नहीं? हाँ, तो इसलिए एक्सपेंस का एकदम इजी मीनिंग यही है, सर्विस इन, आउटपुट आउट। मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए हो, मेरी सर्विस ले रहे हो, बदले में जो फीस दे रहे हो, तुम्हारे लिए ट्यूशन फीस क्या हो गया? एक्सपेंस। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब सुनो, अब ऐसे बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, लेकिन वो जो दूसरा वाला एक्सपेंस है वो एक्सपेंस बोलते नहीं हम उसको। पहला आता है रेवेन्यू एक्सपेंस, जो रिकरिंग नेचर का होता है, और दूसरा आता है कैपिटल। अब सर कुछ भी लिखा रहे हो ऊपर, तो आपने कुछ अलग ही लिखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बता रहा हूँ किसका टाइप है। हाँ, वेरी गुड बच्चा। और सही मायने में अगर सिर्फ एक्सपेंस वर्ड की बात करूं तो रेवेन्यू होता है वो। पहले इन दोनों को 2 मिनट के अंदर रिमाइंड करा दूंगा आपको। देखो, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, जिक्र हुआ है कई बार, अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल में सिखाया था, याद है? हाँ, देखो, जो खर्चा तुम बिजनेस के अंदर बार बार कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हर महीने, 3 महीने में, यानी जिसके लिए तुम स्पेंड बार बार कर रहे हो, यानी मोर देन 1 टाइम, सिंपल भाषा में साल में मोर देन 1 टाइम कर रहे हो, तो दैट एक्सपेंस इट बिकम अ रेवेन्यू एक्सपेंस। एंड द रियल मीनिंग ऑफ ओनली एक्सपेंस इज रेवेन्यू। अगर मैं सिर्फ एक्सपेंस की बात कर रहा हूं तो रेवेन्यू की ही बात कर रहा हूं, मतलब है। एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस? लक्ष्य थोड़ा ध्यान दे, ये बेसिक चीजें हैं जो पीछे हो चुकी है हमारी, तो एक शॉर्टली एक रिमाइंडर है सबके लिए, जो न्यू बच्चे भी आए हैं उनको भी ध्यान दो, थोड़ा फास्ट ग्रैब करना है आपको, क्योंकि ये सब चीजें 11 में पीछे आपकी हो चुकी है। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस? यस, जो एक्सपेंस आप 1 टाइम स्पेंड कर दो, जिस भी चीज के लिए, जिस भी सर्विस के लिए आप 1 टाइम स्पेंड कर रहे हो, डबल आप उसके लिए आप साल भर नहीं करोगे एक्सपेंड, तो दैट एक्सपेंस इट बिकम अ कैपिटल एक्सपेंस फॉर यू। एंड द अदर नेम ऑफ कैपिटल एक्सपेंस इज एसेट, क्योंकि एसेट की परिभाषा ही वही है कि जिसकी लाइफ, हर वो चीज जो मैं परचेस करूँ और उसकी लाइफ अगर 1 साल से ऊपर हो गई तो इट बिकम एसेट फॉर मी। राइट, मैंने आपको एसेट का मीनिंग लिखाया था। अब बताओ, तो कैपिटल एक्सपेंस को एसेट ही बोलते हैं, लेकिन हर कैपिटल एक्सपेंस को एसेट नहीं बोलते। मुझे क्यों? कभी कभार एसेट को परचेस करने के दौरान या बनाने के दौरान भी खर्चा आता है, वो भी कैपिटल एक्सपेंस है। लाइक एग्जांपल दूं, अभी डेप्रीसिएशन में कराया पीछे, इरेक्शन चार्जेस, यानी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी परचेस, क्योंकि वो खर्चे हम बार बार कर रहे हैं, एक ही बार करें। अरे मशीनरी बाहर विदेश से एक बार ला रहे हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी एक ही बार भरेंगे ना भाई। दैट एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंस फॉर मी। So I am not discussing about the capital expense, I am discussing about the revenue expense, and the revenue expense is divided into 3 criteria: direct expense, indirect expense। मेरी बात है सबको समझ में आ रही है? पक्का? देखो, 2-3 सेशंस बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे,
एक आधा सेशन पीछे आ सकता है थोड़ा बोरिंग टाइप, लेकिन ये बेसिक है, इसमें इंटरेस्ट बनाए रखना अपना। पर्सनल एक्सपेंस, गॉट इट माय पॉइंट? अब सर इतना बता दिया, ये भी बता दो क्या होता है समय के साथ। समय के साथ तो आपने क्या सीखा? ट्रायल बैलेंस में पहले 3 क्राइटेरिया के हेड्स रहेंगे, कौन कौन से बताओ? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यानी आज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस अगर पूछूंगा कहाँ पड़े होते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो कहाँ बोलोगे? कौन सा रूल से? नॉमिनल एक्सपेंस कोई भी रहे, नॉमिनल, गॉट इट? अब नॉमिनल रूल क्या बोलता भैया, पढ़ो। अरे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट? हाँ, तो ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस भी आपको डेबिट में पड़े रहेंगे। वही है, लॉस है। ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस कहां पड़े रहेंगे बच्चा लोग? डेबिट में। ये हो गए 4 क्राइटेरिया के आइटम्स। अब सर एग्जांपल दो एक और। डिस्काउंट अलाउड लॉस है, सीडी क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना वाला काम होता है। अब लॉसेस की डेफिनेशन क्या है बताओ? नो सर्विस इन बट आउटपुट आउट, इट बिकम लॉस फॉर यू। और लॉस का एक और भी लिखा था मैंने आपको, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम, मेरा खर्चा ज्यादा मेरी कमाई से, आमदनी अठन्नी खर्चा लॉस। वो जो पिक्चर आई थी ना, अगर इसको एक वर्ड में बोलोगे तो लॉस। क्या बोलोगे आप? हाँ, कोई पूछेगा कौन सी मूवी देख रहा है, अगर गलती से वो मूवी देख रहे हैं तो लॉस वाली मूवी देख रहा हूँ। समझने वाला समझ गया। आई थी ना मूवी आमदनी अठन्नी और, तो उसका मतलब यही है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना, लॉस, सिंपल। और ऑल टाइप ऑफ लॉसेस आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पड़े रहेंगे। फाइनल अकाउंट अब तक में आया क्या? फाइनल अकाउंट अब तक एफ बी नहीं सिखाया, स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे, पद्धतिशील। हाँ, अब ये नॉमिनल का पड़ता है। फिर इसके बाद ऑल टाइप ऑफ एसेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आपको डेबिट में पड़े रहेंगे। अब एसेट कौन कौन सी होती है? मशीनरी, बिल्डिंग, ये एग्जाम्पल है, आइटम है। क्या ये? उसका हेड अगर मैं एक ही वर्ड बात करूं तो एसेट्स। ये क्राइटेरिया क्या है उसकी? ये आइटम पे हम फोकस नहीं कर रहे, हम क्राइटेरिया पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, सब एसिड है। अब देखो आपने जितने भी आज तक लेजर बनाया, लेजर एसिड नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस, आइदर एसिड हैव जीरो बैलेंस और डेबिट बैलेंस, बट नेवर हैव। आपने अभी देखा ना, अरे अभी आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, सब बनाया, कभी आज तक क्रेडिट साइड बढ़िया ही? कितने भी डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कुछ भी करो, बेचो कुछ भी करो, बट एसिड नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। दैट्स व्हाई एसिड हमेशा आपको कहाँ पड़े रहेंगे। और आपने जितने भी ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे, देखो आपको उनके लेजर बैलेंस आपने डेबिट में ही डाले होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं डेमो के लिए, तो एक आधा सैंपल देख लो। ये देखो, बिल्डिंग एसेट है, उसके बाद कैश इन एंड एसेट है, व्हीकल एसेट है, फर्नीचर तो डेबिट में पड़े रहेंगे। ये आइटम है, क्या ये? और उनको अगर एक वर्ड दूं तो एसेट, ये क्राइटेरिया है। तो मैं आइटम्स का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं उनके क्राइटेरिया बना के डिस्कशन कर रहा हूं। समझा आपको बच्चे लोग? कितने सारे आइटम हो गए बताओ? ये 7 कैटेगरी मिलेंगे। कौन कितने हो गए? ये डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, ये 3 हो गई। ऑल टाइप ऑफ लॉसेस 4, ऑल टाइप ऑफ एसेट्स 5। सुनो बच्चा लोग, अब इसके अलावा ध्यान दो बच्चा लोग, हाँ ध्यान दो, समझो। हाँ, ऑल टाइप्स ऑफ परचेस, अब हम गुड्स परचेस करते, याद करो गुड्स परचेस करते, तो अपन एंट्री का मतलब परचेस टू कैश, या परचेस टू सामने वाला नाम, तो अपन गुड्स नाम लिखते क्या? अर्थ अपन क्या नाम लिखते हैं? परचेस। क्या लिखते हैं? हाँ, तो ऑल टाइप ऑफ परचेस अकाउंट का बैलेंस आपको डेबिट में मिलेगा। कितने हो गए आइटम? 6, 1 2 1 से लगाएंगे, यानी 8 आएंगे कुल मिलाकर। पूछो क्यों? एक्चुअली ये परचेज जो है ना, ये सब टाइप है किसी का, लेकिन ये एक आइटम है, लेकिन इसको अलग से शुरुआती दिनों में हाईलाइट करूंगा, बाद में इसको निकाल दूंगा।
मैंने एक स्टेटमेंट बोली, अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ तो छोड़ देना, बातें करने से टाइम मिला होगा तो। फिर ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स रिटर्न, याद करो आप जब भी माल लेते हो, जितनी भी आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री मारी होगी, आपने हमेशा सेल्स रिटर्न को एंट्री में डेबिट किया होगा, और आपने लेजर पोस्टिंग में भी हमेशा उसको डेबिट साइड में पोस्टिंग की होगी। अच्छा, सेल्स रिटर्न को एक और नाम क्या है बच्चा लोग? रिटर्न इनवर्ड। और अच्छा एक और बात सुनो, पेपर वाला आगे के एग्जाम्पल्स में, हाई लेवल एग्जाम्पल जब करेंगे तो उसमें सेल्स रिटर्न देगा नाम, रिटर्न बढ़ेगा, वो सिर्फ नाम देगा रिटर्न। हाँ, साइड देकर, हाँ तभी तो पढ़ा रहा हूं क्राइटेरिया ये, बाकी क्यों पढ़ा रहा मैं? मेरे बच्चे दूर से फोकस मार लेते कि ये कौन सा रिटर्न है, समझा भावेश? तो तू भी मार लेगा, टेंशन मत ले, आते आते आ जाएगा। हाँ, तो रिटर्न, अगर सिर्फ रिटर्न की बात करूं तो वो सेल्स रिटर्न ही आपको डेबिट में पड़ा रहेगा, याद रहेगा? ये बेस लेवल से बता रहा हूं। हाँ, और लास्ट, ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है मालूम है ना बच्चा लोग, कि भूल गए? ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइंग आपके ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि आपने जितनी भी आज तक एंट्री हमारी ड्राइंग की, याद करो, वो आपने हमेशा डेबिट मारा। अब देखो, अगर मैं इनको रूल वाइज छाटू, रूल वाइज, तो रूल वाइज कौन सा लगे? देखो, अब देखो मैं अगर रूल वाइज छाटू इनको, आज मैं आंसर पढ़ा रहा क्या आपको बच्चा लोग? नहीं, आज सब क्वेश्चन समझा रहा। ऐसे माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो यार, नहीं तो मैं नहीं खिलूंगा, ऐसे बेईमानी करोगे तो, समझा? हाउ बोलने वालों, अबे हाँ, अब मैं इसको रूल वाइज छाटू, रूल वाइज बच्चा लोग देखो, जतीन देख इधर। हाँ, तो अगर हमें रूल वाइज छाटू तो रूल वाइज अगर देखूं केतन, तो कौन सा रूल लगा पता? अब एक्सपेंस कौन सा रूल लगे? तीनों को नॉमिनल, ये तीनों को नॉमिनल लगा, चारों को, लॉसेस भी आ गया कॉम्प्लीमेंट्री में। हाँ, फिर एसेट्स को रियल लगता है, याद करो, रियल से आप डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो, बट रियल एसेट नेवर है और क्रेडिट बैलेंस, कभी उसका बैलेंस क्रेडिट नहीं आएगा। एसेट को एंट्री में आप क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन बैलेंस ओवरऑल आपका क्रेडिट डेबिट ही आएगा या जीरो आएगा या तो। फिर उसके बाद ऑल टाइप ऑफ परचेस को रियल लिखते हो, ठीक है फिलहाल। सेल्स रिटर्न को रियल, और ड्राइंग को P2, क्योंकि इससे ओनर की इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो पर्सनल रूल से याद करो, आप पर्सनल से ड्राइंग को डेबिट करते हो। तो देखो, आज भी मैं कुछ नया कराया क्या? ये 8 कैटेगरी जो मैंने आपको रखा ही सिर्फ, वो भी किसके बेस पर रखाई? बोलो किसके बेस पर रखाई? 3 गोल्डन रूल्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल से 2 मीनिंग इंडिकेट करता है, वो आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है बच्चा लोग? अब सुनो, ये 8 कैटेगरी के जो आइटम से जाएंगे कहां जाएंगे सिस्टम बता? कॉमन से खैर है, कहां जाएंगे? बस बैलेंस शीट डालेगा, फिर बाकी 3 कंटेंट को टकला रख देगा, छोड़ देगा। पहले ही बेचारे वो आधे, हाँ अबे चारों में जाएंगे ना, बोलना फाइनल अकाउंट में जाएगा, फाइनल अकाउंट में, ऐसा नहीं एक ही वर्ड बोल, स्मार्ट वर्क कर बेटा, हार्ड वर्क नहीं। हाँ, तो बताओ ये 8 कैटेगरी के आइटम कहां जाएंगे? अरे गावरानी भाषा में फाइनल अकाउंट बोल दो। ये ट्रायल बैलेंस की 8 कैटेगरी को छाटना। अब छाटने के लिए कौन से आइटम कहां पड़े समझ में आ गए? सर कहां पड़े? आधा ही पढ़ा ना अब तक तो, नालायक हो, हाँ बोल रहे हो, झूठ मूठ का। हाँ कल ही करा रहा हूं, मेरे को पता है, अभी ऊपर से जा रहा तुम्हारे, लेकिन ये तो समझो। हाँ, इन सबका एक का भी मीनिंग पढ़ाया नहीं मैंने, हाँ वो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार मेरे से रिमाइंडर। चलो बताओ, सत्संग खत्म नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा बैठ। अरे आज इतना ही ज्यादा पढ़ाऊंगा तो सब ऊपर जाएंगे ना, क्या यार। हाँ इधर बच्चे लोग, आज का सत्संग खत्म होने के पहले हम लोग पहले देखेंगे कंक्लूजन कि हमने क्या पढ़ा। तो बताओ बेटा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कौन कौन से कैटेगरी के आइटम पड़े होंगे? बोलो, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल पर्सनल एक्सपेंस, ये रेवेन्यू है, हाँ रेवेन्यू बोलते एक्सपेंस। हाँ, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, ऑल टाइप ऑफ एसेट्स, परचेस, सेल्स रिटर्न और ड्राइंग।
अब कल टास्क 2 रहेगा, सुनो ए खाली बस। हाँ वो सीट पे क्या कांटे लगी हुई है क्या तुम्हारे, उठने की करते हो बेटा, टिक्का के रखो अपना फिलहाल अभी, ध्यान दो इधर। हाँ इधर बच्चे लोग इधर, अभी बाकी है, देखो इधर सुनो। कल 2 टास्क रहेंगे, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में कौन से कैटेगरी आइटम पड़े होंगे, और फिर ये आइटम्स, ये फाइनल अकाउंट में कौन से आइटम्स कहाँ जाएंगे, कौन से कैटेगरी के आइटम कहाँ जाएंगे, ये 4 जगह जाएंगे ना, कुछ आइटम वहाँ, कुछ आइटम वहाँ, कुछ आइटम कहाँ, कुछ आइटम वहाँ, 4 जगह पे ये बनवाया जो मैंने आपको प्रोफार्मा, वो सीखेंगे। और फिर उन क्राइटेरिया का मतलब, फिर उनके आइटम्स, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से प्रोसेस है। इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। 10 दिन कोई भी मिस नहीं करेगा सेशन, ओके? 10 दिन आने में लगेंगे, हाँ, और 8 दिन। चलिए।